हम लोग सब जानते ही हैं कि बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, या यूं कह लीजिए कि बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते। मगर कभी कभी जब हम सड़क पे देखते हैं कि लावारिस बच्चे घूम रहे हैं तो दिल भर आता है। ये उन बच्चों का कसूर नहीं है, वो किसी तरह से किस्मत के खेल में फंस गए हैं। कहने का मतलब है कि कोई नजर घुमाकर उनकी तरफ देखता भी नहीं है। मगर एक लेडी जो अपने बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रही थी, उसने अचानक देखा कि एक छोटी सी बच्ची सड़क पे खड़ी रो रही थी। उस बच्चे को देखते वो समझ गई थी कि वो अच्छे भले घर की है। उसने कुछ पूछने की कोशिश की, पर वो बच्ची कुछ बोली ही नहीं। कौन हो तुम? किसके साथ आई हो? देखो, डरो मत, बताओ मुझे। अरे अच्छा, अपना नाम बताओ। उसे जबरदस्त सदमा लगा था। उसने कुछ भयानक होते हुए देखा था। बच्ची ने क्या देखा था? वो किसकी बच्ची थी? वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? और सबसे बड़ी बात, वो सड़क पे घूम कब से रही थी? ये सब जानने के लिए आप ये एपिसोड देखिए। और वो जीन्स वगैरह अच्छी हैं? हाँ क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? किसके साथ आई हो? देखो, डरो मत, बताओ मुझे। अरे अच्छा, अपना नाम बताओ। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ मुझे, लाओ, दिखाओ मुझे, दिखाओ। सीआईडी इंस्पेक्टर दया? अरे दया, ये तो वही वाला इंटरव्यू चल रहा है। तो ये है वो। ये कौन सा इंटरव्यू चल रहा है भाई? कुछ नहीं, वो ब्यूरो में कैंटीन खुलने वाली है ना, उसके नई इंचार्ज है ये। कैंटीन अभी तक खुली भी नहीं और इंचार्ज भी आ गई। हाँ हाँ, वैसे जो जो डिशेस तुम्हें खानी है उसकी लिस्ट अभी से बनवा लो। जो चाहिए वो मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हमारी कैंटीन है। फिर ठीक है। अच्छा, इनसे मिलो, ये कावेरी, ये आज से सीआईडी ज्वाइन कर रही है। हमें पहले से ही मालूम है सर। थैंक्स। कावेरी जी, खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए। हाँ, खाना तो एकदम टेस्टी होना चाहिए। गुलाब जाम, रसमलाई, चॉकलेट पेस्ट्रीज, मिल्क शेक, ये सब भी बीच बीच में मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा होगा। शुगर थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा। मेरी डाइटिंग चल रही है। तुम्हारी डाइटिंग मैं करवाऊंगा फ्रेडरिक्स। सर वो मैं कर लूंगा सर, आप चिंता मत करो। एक बार मैंने बोल दिया ना तो समझो हो गया। फ्रेडरिक्स, सर आप परेशान मत होइए सर, मेरी लिस्ट तो छोटी है सर, है ना? तुम्हारी लिस्ट की ऐसी की तैसी फ्रेडरिक्स। ये कोई कैंटीन मैनेजर नहीं है, समझे? ये हमारी नई सीआईडी ऑफिसर है, कावेरी। कावेरी, क्या नाम है इसका फ्रेडरिक? कावेरी। नमस्ते। हेलो कावेरी। हेलो सर, एंड प्लीज डोंट वरी, मैं आपको वो सब ला के दूंगी, आपके गुलाब जामुन, रसगुल्लास, चाइनीज, व्हाटएवर यू से। हाँ विवेक, बोलो। अच्छा, हाँ हाँ, वो हाँ, अंदर भेजो। या क्या हुआ था? सर, बाहर एक लेडी मुझसे मिलने आई है रिसेप्शन पे। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वो कह रही है कि मेरी बेटी को साथ ले आई है। क्या? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे इंस्पेक्टर दया से मिलना है। कहिए, मैं दया हूँ। जी,
ये बच्ची मुझे सड़क पर मिली है। बहुत रो रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। बता भी नहीं रही है कि ये कौन है। ओह, आपने बहुत अच्छा काम किया, पर आपने मेरा ही नाम क्यों लिया? जी, मुझे इसके हाथ से ये नोट मिला है। नोट? मेरे नाम का नोट? देखो पर सर, मैं तो इस बच्चे को जानता भी नहीं हूँ। दया, ये चक्कर क्या है फिर? तुम्हारा ही नाम लिखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक मिनट बेटा, अंकल कुछ नहीं करेंगे। खून? सर खून लगा है। खून? कावेरी, जी सर। देखो जरा बच्ची को। देखो कोई चोट वोट आई है क्या? जी, मैं जा सकती हूँ सर? ये बच्ची आपको कहाँ मिली? जी, ये मुझे लोखंड वाला क्रॉस रोड पर बैठी मिली थी। बहुत रो रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इसे यहाँ ले आई। आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। विवेक, जरा मैडम को बाहर छोड़ो और इनके लिए एक कार का बंदोबस्त करो। यस सर। थैंक यू। बाय। थैंक यू। आइए या इस तरफ। सर, इसे कोई छोटी मोटी सी चोट लगी है, पर खून कहीं से नहीं निकला है। अच्छा, तो फिर ये खून आया कहाँ से? सबसे पहले इस लड़की का नाम और पता मालूम करना पड़ेगा सर। पेडिक्स, जरा देखो, मिसिंग रिपोर्ट में किसी छोटी बच्चे के गायब होने की खबर है क्या? यस सर, अभी देखता हूँ। दया, समझ में नहीं आता इसमें तुम्हारा ही नाम क्यों लिखा है? सर, अब मुझे नहीं मालूम सर। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्ची तुम्हारे घर के पास रहती हो, तुम्हें पहचानती हो? नहीं सर, मेरे घर के आसपास के सभी बच्चों को जानता हूँ मैं। नहीं सर, किसी भी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। गड़बड़ है सर, रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है और ड्रेस पे खून लगा हुआ है। लेकिन इसकी ड्रेस को देख के लगता है ये अच्छे घर की है। हाँ, एक काम करो कावेरी, तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और इसका ब्लड टेस्ट करवाओ। शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। जी, कम बेबी, चलो। तो मुझे लगता है कि ये लड़की सिर्फ तुमको ही पहचानती है। तुम भी कावेरी के साथ चले जाओ। पर ये बच्ची मुझे जानती कैसे है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ दया कि ये बच्ची तुम्हें जानती कैसे है। ये तो मैं नहीं जानता बॉस, लेकिन एक बुरी खबर जरूर देना चाहता हूँ। यार सारुण के तुम बुरी खबर किसे और देते भी क्या हो? ये खबर बहुत जरूरी है। अरे तो फिर उगल दो। ये जो खून हमें इस लड़की के कपड़ों में मिला है, ये इस लड़की का नहीं है। ये तो हमें पहले से ही मालूम है। कुछ नया बताओ सारुण की। ये खून इस लड़की की माँ का है। क्या? अरे वाह तारिका, तुम्हारे बाल तो एकदम सिल्क जैसे चमक रहे हैं। वो एक्चुअली मैंने अपने बालों पे तेल लगाया। वो होली आ रही है ना, तो दिल खोल कर एंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन बालों को नहीं खराब करना चाहती, तो मैंने सोचा तेल लगा लूं। डॉक्टर तारिका, वो बच्ची के जूतों में कुछ लगा हुआ था, हम उसकी बात कर रहे थे। आप ये बीच में होली कहाँ से ले आई? सर, इस बच्चे के जूते में कुछ मिट्टी लगी हुई थी, ये देखिए। जब मिट्टी जूतों में लगी तब गीली होगी, तभी तो इतनी चिपकी है। क्या मिला मिट्टी में से? ये मिट्टी नहीं है सर, ये खाद है, कांडोर खाद। सर, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। फ्रेडरिक, ये किसी आदमी का नाम नहीं है। ये खाद है, वर्मी पोस्ट, जो मिट्टी के कीड़ों से बनाई जाती है और अक्सर फूलों के प्लांट्स में डाली जाती है। आप देखिए। सारुण के, इसमें तो कीड़े चल रहे हैं। इसका मतलब ये लड़की 4 या 5 घंटे पहले किसी ऐसी जगह से होकर के आई है जहां पर ये खाद थी। मगर ऐसी जगह शहर के बीचों बीच में कहाँ होगी? यहाँ तो कोई खेती वेती होती नहीं है। बॉस, या तो ये लड़की किसी पार्क में से होकर के आई है या फिर किसी नर्सरी में से होकर के आई है। नर्सरी? हाँ, वहीं पर मिल सकती है ऐसी खाद। अभिजीत, ये बच्ची छोटी है, इसलिए ज्यादा दूर तक चल नहीं सकती, और ये मिली है लोखंडवाला में। इसका मतलब है ये नर्सरी लोखंडवाला के आसपास ही होनी चाहिए। पता करो। हाँ साहब, इस लड़की को 2 रोज पहले यहां पर देखा था। क्या बात है बेटी, आपसे किसी ने कुछ कहा?
ये बच्ची यहाँ कर क्या रही थी? कोई था इसके साथ में और? नहीं साहब, इसके साथ कोई भी नहीं था, अकेली थी ये। मुझे भी बड़ा ताज्जुब लगा कि एक छोटी बच्ची यहाँ नर्सरी में अकेली क्या कर रही है। इसके पहले कभी देखा था इसे यहाँ पे? नहीं साहब, पहले तो कभी नहीं देखा। ये नर्सरी के अंदर आई कहाँ से? गेट पे किसी ने रोका नहीं था ऐसे क्या? ये गेट से अंदर नहीं आई। ये बच्ची गेट से अंदर नहीं आई तो फिर कहाँ से आई होगी? बेटा, क्या तुम्हें याद है तुम कहाँ से अंदर आई थी? वो नर्सरी के पीछे की दीवार टूटी हुई है, हो सकता है वो वहीं से अंदर आई हो। नर्सरी के पीछे की दीवार टूटी हुई है, वहाँ आसपास कोई कॉलोनी वगैरह है क्या? नहीं साहब, बस्ती तो नहीं है। हाँ, 2-4 घर जरूर पुराने बने हुए हैं। ओह, ये बच्ची छुप छुप के टूटी हुई दीवार से अंदर आई और वहीं से भाग गई। हो सकता है कि यहीं कहीं रहती हो। जी वो हम लोग, कावेरी तुम ही हैंडल करो। एक्सक्यूज मी मैम, हम सीआईडी से हैं और आपने इस बेबी को कहीं देखा है? ये तो दिव्या है, बगल वाले घर में रहती है। दया, ये लड़की हमारे पास आती नहीं लेकिन तुम्हारे पास से हटती ही नहीं। लगता है ये लड़की तुम्हें पहले से जानती होगी। मालूम नहीं सर, मैंने तो पहले से कभी देखा नहीं है। क्यों, फिर वही बात, कोई जवाब ही नहीं। लगता है गड़बड़ है सर। हमारे आने से तो ऐसे ही होता है। तोड़ देते हैं दरवाजा। दया, दरवाजा तोड़ दो। क्या हो गया? चाबी? चाबी? इसका मतलब है हम सही जगह पर आ गए। ये घर इस बच्ची का ही है। सब पता चल गया, इस लड़की का नाम दिव्या है। और ये वाला घर इसी का ऐसा, ये यहीं पे रहती है। दिव्या? पर कोई दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा सर? कोई अंदर है भी कि नहीं? दया, एकदम से पीछे मत देखना। वहां गाड़ी में एक लड़की बैठे जो हमें बहुत देर से वॉच कर रही है। ये हो कौन सकती है सर? मालूम नहीं कौन है, लेकिन 2-3 दिन से मुझे लग रहा है कि कोई हमें वॉच कर रहा है। ये तो भाग गई। हाँ, कोई बात नहीं, पता लगा लेंगे ये है कौन। दरवाजा खोलो अभिजीत। कितनी गंदी स्मेल है, लगता है कोई कचरे का डब्बा काफी दिन से यहीं पड़ा है। कचरे का डिब्बा नहीं, ये लाश की स्मेल है। 24 घंटे से ज्यादा हुए आदमी को मरे हुए। सर, हाँ, दरवाजा अंदर से बंद है, इसका मतलब मौत या तो नींद में हुई है या फिर मौत होने के बाद जो भी यहाँ से गया उसने दरवाजा बंद कर लिया। सर, अभी मास्क लेके आता हूँ सर। हाँ, जल्दी आ। सर, लगता है स्मेल वहां से आ रही है। दया सर, ये सब कुछ बच्ची के सामने ठीक नहीं रहेगा। ठीक है सर, मैं इसे बाहर लेके जाता हूँ। हाँ। ये दिव्या के साथ मुरिजा, मतलब? क्या बात है, तुम जानते हो इसे? हाँ, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। मतलब ये घर मुरिजा का है? कहीं ये लाश मुरिजा की तो नहीं? क्या वो हम लोग देख लेंगे, तुम बाहर ही जाओ। पर अभिजीत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी क्लोज फ्रेंड है। अभिजीत ठीक कह रहा है, तुम दिव्या को लेकर बाहर बैठो। जाओ। नहीं, देखो वो देखो। अरे नहीं। इसे कितनी बुरी तरह से मारा है। I can't see this. जिस तरह से इसे मारा है, लगता नहीं ये चोरी डकैती की केस है, क्योंकि अगर चोर मारता तो 3-4 बार मार के इसे छोड़ देता।
तो जिसने भी ये किया है उसके सिर पर जुनून सवार था। सर लगता है किसी आदमी के दिल में इसके लिए बहुत नफरत भरी होगी, इसीलिए एक दो बार नहीं मारा, इसे मारता ही चला गया, मारता ही चला गया। शायद कोई जान पहचान का आदमी होगा सर। सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई ड्रामे का सीन बता रहे हो। आपको इस लेडी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? देखो कावेरी, आंसू बहाना तो बाहर जाके फर्श गीला करो, समझी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसू बहाना गलत है, लेकिन उसकी ये जगह नहीं है। हम लोग पत्थर के नहीं, लेकिन हम लोगों के आंसू सूख चुके हैं, थोड़े बहुत ही बचे होंगे। अभिजीत, एक बात देखी तुम, या जहां भी खून पड़ा हुआ है उसमें कहीं भी खूनी के फुटप्रिंट्स नहीं है, पैरों के निशान नहीं है। इसका मतलब है हमें जो सबूत ढूंढना है उसके लिए यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, यहीं से। विवेक, घर चेक करो अच्छी तरह से, जिस चीज से ये करा गया वो जरूर हमें यहीं पर ही मिलेगा। जाओ देखो। सर वो लड़की, हाँ दिव्या, हाँ, इसकी ड्रेस पे जो खून लगा हुआ है, हाँ, इसका मतलब उसने अपनी माँ का खून होते हुए देखा है। हाँ अभिजीत, कम से कम उसने अटैक होते हुए तो जरूर देखा होगा। मगर सर ये औरत तो चिल्लाई होगी ना, तो आसपास वालों ने देखा कैसे नहीं? वही तो। कावेरी, आर यू ऑलराइट? गुड। अब एक काम करो, इस औरत के नाखून चेक करो, देखो नाखूनों में कुछ फंसा है क्या। देखो अपनी जान बचाने के लिए उसने हाथ पैर तो चलाए होंगे, तो हो सकता है खूनी के स्किन के टुकड़े, चमड़ी के टुकड़े उसके नाखून में फंसे हैं। चेक करो अच्छी तरह से। कम ऑन, हरी हरी। हाँ Please pass me the faucet. अच्छा हुआ सर दया यहाँ पे नहीं, वो तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ सर, अभी तो आपने कहा था कि आप सबके आंसू सूख चुके हैं। मैंने ये भी कहा था कि हमारे दिल पत्थर के नहीं हैं। सर, ये पिन मिला है सर। शायद इसी पेन से मोरिसा ने वो मैसेज लिखा होगा दिव्या को दया के पास भेजने के लिए। अभिजीत, इतने सालों बाद एक दोस्त से मिलने का चांस मिला था, और वो इस हाल में मिलेगी कभी सोचा नहीं था। कैसे मारा? कैसे? कोई बिना धार का हथियार है शायद, लगता है झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, बहुत बुरी तरह से मारा है। मार मार के जान लिया है, ये सब उसी ने किया है। किसने? अमित ने। अमित? मुरीजा का हस्बैंड। ये सब शादी होने के 1 साल के अंदर ही उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मुरीजा ने मुझे बताया था कि उसने उस पे हाथ उठाया है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तुम पुलिस ऑफिसर होगे अपने एरिया में, ये मेरा घर है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में दखलंदाजी करने का तुम्हें हक किसने दिया? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुरीजा ने कंप्लेंट नहीं की, वरना मैं तुम्हें समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करता, समझे? हो तो तुम मेरे ही घर में मुझे धमका रहे हो। अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी यूं यूं। दया, दया प्लीज तुम चले जाओ, यहाँ सब ठीक है। दया प्लीज प्लीज तुम जाओ। तुम ऐसे डर डर के इसकी हिम्मत को बढ़ा रही है, समझी? अपना ये चेहरा देखा, क्या हालत बना दी है इसने। मैंने तुम्हें फोन पर समझाया था। यहाँ किसी को तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर से जा सकते हो। और मोरिजा ने भी क्या कहा सुन लिया ना तुमने? हाँ दया, मैं सब संभाल लूंगी, प्लीज तुम चले जाओ प्लीज। दूसरे दिन कोर्ट ऑर्डर लेकर मैं उसके घर पहुंचा। वहां देखा घर खाली पड़ा था। रातों रात उसने अपना घर बदल लिया था। आसपास मैंने पूछने की काफी कोशिश की, पर किसी को कुछ मालूम नहीं था। मैं कुछ नहीं कर पाया अभिजीत। अपनी ड्यूटी के चक्कर में मुरीजा को भूल गया।
उसने मुझे मैसेज भेजा था, शायद ये सोच के कि मैं आके उसे बचा लूंगा, पर यहां पे भी मैं टाइम पर नहीं पहुंचा। मम्मी ऊपर चले गई। बोलो ना अंकल, मम्मी ऊपर चले गई। मम्मी, मम्मी, रो मत। मम्मी, मैं हूं ना, रो मत। बहुत बुरी तरह से मारा है किसी, फेस और बॉडी पर बार बार वार किए गए और उसी से मौत हुई है ना? लगता यही है। सर, पत्नी के ऊपर अत्याचार के लिए इसके पति को 2 बार फांसी होनी चाहिए। तुम्हारी बात सही है तारिका, मगर हम इतने इमोशनल नहीं हो सकते। तुम्हें कैसे पता कि उसके पति ने ये किया है? दया का फोन आया था, उसे लगता है ये काम उसके हस्बैंड ने किया। अच्छा हुआ इसकी बेटी दिव्या ने ये सब नहीं देखा। इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है? पागल है क्या वो? ऐसा कैसा जुनून किसी के सर पे सवार हो जाता है कि उसे ख्याल ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस तुम्हें देखने को मिलेंगे कावेरी। अभी तो तुम्हारी शुरुआत है सीआईडी में। कई बार ऐसे जानवर सूट बूट में भी मिलते हैं। वो क्या हुआ, इसके हस्बैंड का कुछ पता चला? नो सर, उससे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों नहीं चल रहे हैं और मोबाइल फोन भी बंद है। दया और विवेक वहीं पर है ना इसके घर पे? जिसने भी ये किया है उसका कोई ना कोई निशान तो जरूर मिलेगा वहां पर। ये आदमी अमित जमीन के नीचे भी जाके छुप गया ना, तब भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सर, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा हमेशा। कोई तो सुराग छुपा होगा यहाँ पे। यहीं पे मिलेगा और कुछ उसके बारे में, इसी घर में। तुमने सुना पेपर की आवाज? हाँ सर, कपड़े में से आई थी। कपड़े में से पेपर की आवाज? इसमें ये रहा। साड़ी के फॉल में कुछ है। अरे सर, ये तो आपकी न्यूज़ की कटिंग्स है। ओह, इसका मतलब है अमित के डर से मेरे न्यूज़पेपर के कटिंग उसने अपने साड़ी के फॉल में छुपा के रखे थे। मगर सर, ये साथ में बैंक की डिपॉजिट स्लिप्स। दिव्या के नाम पर होम बैंक में पैसे डिपॉजिट किए गए हैं, मगर ये डिपॉजिट स्लिप्स ऐसे छुपा के रखने का मतलब? मोरिसा अपने अकाउंट में बहुत थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी और ये अकाउंट भी उसने अपनी बेटी के नाम पे खोला हुआ था, दिव्या के नाम पर। अरे यही तो है वो दिव्या, इसी की फोटो हमारे अकाउंट पर लगी हुई है। ठीक से पता नहीं, पर उसकी शादी में शायद कुछ प्रॉब्लम थी। उसने अपने पति से भी नहीं कहा कि उसका इस बैंक में अकाउंट है। पैसे कितने अकाउंट में? पैसा तो चला गया। चला गया मतलब? अभी 2 दिन पहले उसके हस्बैंड आए थे पैसा निकालने के लिए। क्या अमित यहाँ आया था? दिव्या के अकाउंट से उसने 1 लाख रुपए निकाले हैं। अब 500-600 रुपए बचे हैं। उसने दिव्या के अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए और आप देखते रहे। आपको मालूम था अकाउंट बेटी के नाम से, फिर भी आपने उसे पैसे ले जाने दिया। देखिए सर, उसके पास मोरिसा का साइन किया हुआ चेक था। मैं पेमेंट रोकता तो कैसे, जब मोरिसा ने खुद चेक साइन किया हुआ था। क्या वो चेक हम देख सकते हैं प्लीज? या श्योर। हेलो कुलकर्णी, अकाउंट नंबर 1278 का एक चेक पड़ा होगा जो कि क्लियरेंस के लिए आया था, जिसकी पेमेंट हो चुकी है। दिव्या और मोरिसा के नाम का चेक है, लेकर आना प्लीज। पर सर, मोरिसा ने चेक पर साइन किया ही क्यों होगा? हाँ देखिए सर, यह है इस अकाउंट का पहला चेक। मैंने खुद सिग्नेचर मैच किया था। ये क्या लगा? खून? खून? हाँ सर, शायद मोरिसा को मार मार कर चेक पर साइन करवा लिया होगा सर। पहले अपनी वाइफ का खून किया, फिर बैंक में आ गया उसके मेहनत के पैसे चुराने के लिए।
बहुत ही हिम्मत वाला आदमी है सर। आपके बैंक में ये क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए हैं, हमें उस दिन के टेप चाहिए। हमें देखना है कि उस दिन यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक मिनट, यहाँ पे रुको जरा। हाँ, यही है वो आदमी, मोरिसा का हस्बैंड, अमित नाम है इसका। और ये अमित इस औरत के साथ यहाँ आया था। कुछ ठीक से दिख नहीं रहा, जूम करके देखते हैं। ये अमित है? हाँ, ये अमित ही है। नहीं, ये अमित नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मैं खुद इससे मिला हूँ। मैंने कहा ना, ये आदमी अमित नहीं है। जब से अमित की शादी मुरीजा से हुई तब से जानता हूँ मैं अमित को। ये अमित हो ही नहीं सकता। मतलब सर, मुरीजा का खून उसके पति अमित ने नहीं किया है, किसी ने पैसों की लालच में अमित बनके उसको मार दिया। और सर अगर ये अमित नहीं है तो फिर अमित है कहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चक्कर। और अब ये आदमी बीच में टपक पड़ा है। अमित ने नहीं मारा तो फिर मुरीजा का खून किसने किया होगा? पहले हमें इन दोनों को ढूंढना होगा। सर, इस औरत के हाथ में बैग है सर, उस पर क्या लिखा है ठीक तरह से दिख नहीं रहा है सर। सर किसी दूसरे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं सर। SARKAN सर ये तो सरकान केमिस्ट लगता है सर। ये औरत शायद सरकान केमिस्ट की दुकान से कुछ लेके आई है सर। सरकान केमिस्ट? मतलब वो छोटा वाला कैमरा जो बैंक में लगा होता है, उससे इतनी अच्छी फोटो आती है? जी हाँ, ये आपके सामने है ना, देख लो ना। आप इस फोटो में मेरी बैग देखकर यहाँ तक पहुँच गए, वाह, मान गए साहब, वाह। ओ भाई साहब, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। सर प्लीज, मैं हैंडल कर सकती हूँ। इस लेडी को पहचानते हो? इस लेडी को पहचानते हो कि नहीं? आप भी सीआईडी में है? जी हाँ, ये भी सीआईडी में। और जब इसके दिमाग की आग भड़कती है तो इसका गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पहले तोड़ती है फिर पूछती है, समझे तुम? तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। ठीक है, बताता हूँ मैं। जल्दी बताओ। ये जो औरत है ना, ये औरत यहाँ पे 2 दिन पहले आई थी। ये जल गई थी और इसका हाथ भी जला हुआ था। और ये जो कपड़े पहने हुए थी ना, ये फोटो वाली कपड़े पहने हुए थी। तुम जानते हो इस औरत को? नहीं साहब। अच्छा, जब यहाँ आई थी तो किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेके आई थी क्या? हाँ, लाई थी। और वैसे भी साहब, मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी किसी को दवा नहीं देता हूँ। That's good, very good। चलो अब वो प्रिस्क्रिप्शन देख के बताओ कि उसमें क्या लिखा था। देख के बताता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट, ला रहा हूँ। वाह, कावेरी को देखकर तो ये आदमी तोते की तरह बोलने लगा। ऐसे सवाल पूछने के लिए इसको ही आगे रखना चाहिए। मतलब अब तुम हमेशा पीछे ही खड़े रहोगे हैं? वैसे भी मैं कहाँ आगे खड़ा रहता हूँ सर। फ्रेडी तो छोटे मोटे कामों के लिए है, डिटेक्शन तो बड़े लोग करते हैं, है ना? सर, डॉक्टर का नाम है मोहन। ये तो आपका ही लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा। देखिए, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल पढ़ा जा रहा है। हम मगर आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन पर उस औरत का नाम नहीं लिखा है, क्यों? जी हाँ, ये गलती हुई है मुझसे। क्या नाम क्या था उस औरत का? शायद लीला नाम था उसका। लीला? जी हाँ, यही नाम बताया था उसने मुझे। लेकिन सर, जब वो यहाँ क्लिनिक में आई थी तो थोड़ा परेशान लग रही थी। हालांकि मैंने उससे इसका रीज़न भी पूछा था कि वो कैसे जली, मगर उसने कुछ ठीक जवाब नहीं दिया था। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जी, ये मुझसे गलती हुई है। लेकिन सर, एक जला हुआ पेशेंट मेरे सामने था, तो मैं उसका इलाज करता या उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाता। और वैसे भी अगर उसे मुझे कुछ बताना ही था तो मेरे पूछने पर मुझे पहले ही बता चुकी होती। तो आपने क्या किया? सर, जब मुझे लगा कि वो मुझे कुछ ठीक नहीं बता पा रही है तो मैंने उसका जले हुए स्किन का एक पार्ट निकालकर उसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया। लीना को बिना बताए? जी हाँ, अब केस इतना सीरियस था कि मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन सर, जब टेस्ट की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मैं हिल गया। क्यों? क्या था रिपोर्ट? सर, जिस हाथ की स्किन को मैंने टेस्ट के लिए लैब में भेजा था, वहाँ से आप जानते हैं मुझे क्या मिला?
वहां से मुझे गन पाउडर मिला, बारूद। जली हुई जगह पे बारूद? जी हाँ। अब आपको ये तो मालूम ही है कि गन पाउडर हाथ पे कब मिलता है। जी हाँ, जब कोई किसी पे गोली चलाता है तो गोली में से निकल के कुछ बारूद हाथ पे रह जाता है। डॉक्टर मोहन, आपको ये बात पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। अब तो मालूम है हमें कितनी तकलीफ हो रही है उस औरत को ढूंढने के लिए। उसका एड्रेस वगैरह होगा ना आपके पास? जी हाँ, मैं देता हूँ आपको। सर, डॉक्टर मोहन ने ठीक ही कहा था कि लीला के हाथ पे गन पाउडर लगा हुआ है और वो गन पाउडर यहीं से आया है सर। उसी ने इस आदमी को गोली मारी होगी। देख कहीं है अमित तो नहीं? हाँ सर, ये अमित हो सकता है। लीला उसके हस्बैंड ने इसे मार दिया और फिर मुरीजा को पीट पीट कर चेक पर साइन करवाया होगा। तुम्हें लगता है ऐसे हुआ होगा? या कोई सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए 2 खून करेगा? अरे दिव्या, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती। दिव्या, विवेक, इसे यहाँ क्यों लिया है? बच्चों के सामने ये सब? सर, ये मेरी बात मान ही नहीं रही है सर। दया सर से मिलने की जिद कर रखी है। ठीक है दिव्या, देखो बाहर जाके अंकल के साथ बैठो थोड़ी देर के लिए, मैं भी आता हूँ। हाँ फ्रेडरिक्स, I'm sorry sir, I can't see it. इसका तो मुंह ही गायब है सर। हाँ, एक साथ 2 लाशें? अगर ये लाश अमित की है तो फिर ये कौन है? सर, वॉलेट भी रहा है। सर, ये तो मुरीदा का पति अमित है सर। क्या? ये अमित है? अरे, अभी तक तो हम इससे अमित समझ रहे थे, लेकिन अब अमित वो हो गया। दया, अगर वो अमित है तो फिर ये कौन हो सकता है? पलटो इसे। माय गॉड, ये तो लीला का पति है। ये लीला का पति है? हाँ, ये क्या? यही तो है। सर, ये आदमी तो बैंक में भी था। एक ही घर में 2 लाशें पड़ी है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी है? तुम्हें लगता है ऐसे हुआ होगा दया? और क्या हुआ होगा सर? देखो दया, पहले हमें पता चला कि मुरीसा का किसी ने खून कर दिया है, तो हमने सोचा कि उसके पति ने, मतलब अमित ने उसका खून कर दिया है। मगर अमित की लाश तो यहां पड़ी है। नहीं दया, ये कोई 1 लाख रुपए का चक्कर नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। और इस सारे पहेली में अभी भी एक नाम गायब है, लीला। सर, हाँ, लीला भाग गई, और वो भी इतनी जल्दी में भाग गई कि सारे कपड़े यहीं छोड़ के गई है। अच्छा, और कुछ? सारे ज्वेलरी के बॉक्सेस खाली हैं। ज्वेलरी ले जाना बहुत आसान था सर, और ज्वेलरी को बेच के पैसे भी मिल सकते हैं। ये ज्वेलरी हमारा आखिरी सहारा है। वो जरूर किसी न किसी ज्वेलर के पास जाकर ये ज्वेलरी बेचने की कोशिश करेगी। पता करो। यस सर। यही वो लड़की है। अगर ये यहाँ पे आई तो फौरन सीआईडी को फोन करना। मैं भी आसपास ही रहूंगा। सर, एक बुरके वाली एक ज्वेलरी शॉप में जा रही है, मैं जाके देखती हूँ। कावेरी, जरा ध्यान से, हमने वहाँ फोटोग्राफ दे रखे हैं, ठीक है? और ज्यादा हंगामा नहीं करना। यस सर। तो लीला हमारी हाथ से निकल जाएगी। ओके सर। ये लड़की है कौन यार? ये सिर्फ सब ठीक ही कह रहे थे। कोई तो है जो हमारे पे निगाह रखे हुए है, पर इसे पता कैसे चलता है कि हम हैं कहां? मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, बस ये ज्वेलरी बची है। इसका कितना पैसा मिलेगा? 32 रुपए पर डे। 32 रुपए पर डे? हाँ, हर रोज 32 रुपए। पर हर रोज क्यों? एक साथ क्यों नहीं? अब ये तो जेलर ही बताएगा।
जेलर? तुम कौन हो? दिव्या? हाँ दिव्या, और मैं इसका अंकल सीआईडी इंस्पेक्टर दया। ये दिव्या का अंकल कहाँ से आ गया बीच में? मुझे फंसाने की कोशिश मत करना हाँ, और अगर मुझे हाथ लगाए ना तो देखना तुम सब लोग। इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, गला बैठ जाएगा तुम्हारा। मैं तुम सबको दिखाऊंगी। तू एक औरत पे हाथ डाल रहा है। दो खून करती हो फिर भी इतनी हिम्मत तुम्हारी। तू कौन है? हाँ मैं तेरी मौसी। मौसी? ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी गलती से। रो लो और रो लो, फिर शायद सच और अच्छी तरह से बाहर निकलेगा। रो लो। अमित और मोरिसा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अमित मोरिसा को पीटता है, ये बात मुझे और मेरे पति को मालूम थी। फिर हमने लालच में आके एक प्लान बनाया। हमने मोरिसा के साथ जबरदस्ती करके कुछ चेक्स पे साइन करवाए और फिर हमने खून किया। तुमने एक कमजोर औरत की मजबूरी का ऐसा फायदा उठाया। तुम लोगों ने सोचा कि अमित फंस जाएगा। हाँ, हमने सोचा था अमित जेल जाएगा और हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन हम जब घर से निकल रहे थे, अमित वहां पहुंच गया। हम घबरा गए। अमित को बहुत गुस्सा आया था। उसने मेरे हस्बैंड को गोली मार दी। फिर वो मेरे पीछे आया, लेकिन मैंने ही उसे मार दिया। इसमें मेरा हाथ जल गया, पूरा प्लान बर्बाद हो गया। मैं डर गई और वहां से भाग गई। सोनू? हेलो लीला, हेलो लीला, हेलो लीला, हेलो लीला। यस। काम हो गया? वो ज्वेलरी बेच दी तुमने? हाँ बेच दी। ग्रेट, मुझे मालूम था तुम ये काम कर लोगे। 1 घंटे में हम लोग हैंगिंग गार्डन मिलते हैं। वहाँ एक प्री होली पार्टी चल रही है, वहाँ हम लोगों को कोई पहचानेगा भी नहीं। ओके। लगता है हमारा भी होली खेलने का टाइम आ गया था यार। होली है। एक घंटे का कह के गई थी, 70 मिनट हो गए। पता नहीं कहाँ रह गई ये लीला, कहाँ रह गई? दिव्या, ये यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो मेरा सारा खेल बिगाड़ देगी। मुझे इसे रोकना होगा। होली मुबारक हो। होली? नाम याद है या भूल गए? दया? हाँ, क्या हुआ? शर्म नहीं आती है तुझे? ये तेरी बेटी है और तू इसे भी खत्म करना चाहता है? हाँ? मेरी बेटी के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बेटी है। हाँ, आज से ये मेरी बेटी है और आज से कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। तुम भी नहीं, तुम्हारी बेटी है। तुमने इसकी माँ को भी ऐसे खत्म किया था। हाँ? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने मोरिसा का खून किया है। लीला
और मैं दोनों ही मिले हुए थे। लीला और मैंने, हम दोनों ने मिलकर उसके पति को बैंक जाने के लिए मजबूर कर दिया, 1 लाख रुपए लाने के लिए। जैसे ही वो बैंक से वापस आया, हम दोनों ने मिलकर उसे मार डाला, उसका कत्ल कर दिया। जी चाहता है तुम्हें यहीं पर गोली मार दूं। कैसे लोग हो तुम? जब चाह पत्नी को मार दिया, जब चाह पति को भी मार दिया। वो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें वहां घर में मिली? हमने जिसे अमित समझा, उसने तुम्हारे कपड़े पहने हुए थे। वो एक ड्रग एडिक्ट था। मुझे रास्ते में किसी कोने में पड़ा हुआ मिला, मैंने उसे उठा लिया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा ड्रग्स के लिए, तुम मेरा काम करना। वो मेरा काम करने के लिए तैयार हो गया। ड्रग्स की लालच में उसकी भी जान चली गई। अब वो बेचारा तो मारा गया, अब तेरा क्या होगा? मैं हाँ? होगा क्या? दोनों को या तो फांसी होगी या फिर जेल। फ्रेडरिक्स। नहीं सर, नहीं। बेटी, दिव्या बेटी, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, मैं तेरा डैडी हूँ बेटी, मुझे बचा ले बेटी, मुझे बचा ले बेटी, मुझे बचा लो। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं नई सीआईडी ऑफिसर हूँ सर। आप बताइए, आपको क्या लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी हॉस्पिटल में आता है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत इतनी खराब है कि अब गया कि तब गया, और इस हालत में वो कहता है कि सीआईडी को हम वहां पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उसने बताया, मैंने किसी का खून किया है। बाद में लाश की हालत देखी तो पता चला कि वो खून अभी नहीं। खैर, ये छोड़िए, आप ये एपिसोड देखिए। आप बताइए, इसको चोट कैसे लगी? डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक मेरी गाड़ी के सामने आई और ये हादसा हो गया। अचानक गाड़ी के सामने आ गया? तुम जरूर स्पीड में गाड़ी चला रहे होगे और तुमसे ब्रेक नहीं लगा और तुमने इसके साथ एक्सीडेंट कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं स्पीड में बिल्कुल नहीं था। अगर मेरी गलती होती तो मैं इसको यहाँ लाता। लेकिन ये है कौन? कुछ ईशांत कह रहा था। सीआईडी को। तो तुम हो वो जो हमारा पीछा कर रही थी? जी सर। क्यों? सर, मैं देखना चाहती थी सीआईडी कैसे काम करती है। तुम्हें ट्रेनिंग भी तो मिली होगी। हाँ सर, पर वाकई में क्या होता है वो मैं देखना चाहती थी। तो क्या देखा तुमने? मैंने देखा सीआईडी के जितने भी ऑफिसर्स हैं बहुत दिल लगा के अपना काम करते हैं। दिल से काम नहीं करेंगे तो क्या अपने घुटनों से काम करेंगे? खैर, हम कहाँ इंक्वायरी कर रहे थे, तुम्हें पता कैसे चला? मैं सीआईडी, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वो सीक्रेट होता है। तुम्हें कैसे पता चला? सर, मैं सीआईडी ज्वाइन करने वाली हूँ, तो इतना पता तो मैं भी लगा सकती हूँ। लावण्य, एक्सीलेंट, वेलकम टू सीआईडी। थैंक यू सर। वैसे तो मुझे पता था कि एक लड़की सीआईडी का स्क्वाड ज्वाइन करने वाली है, लेकिन कब ज्वाइन करने वाली वो पता नहीं था। हेलो, क्या? कौन मिलना चाहता है? ये कौन है? कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है, ओके। क्या हुआ हॉस्पिटल में?
सर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया है सर, वो मरने वाला है सर, और वो सीआईडी से मिलना चाहता है। मरने वाला आदमी सीआईडी से मिलना चाहता है? दे सर जाकर देखो बात क्या है। शायद किसी को मरते मरते सच बोलने का मूड आ गया होगा। ये फ्रेडिक्स कहाँ है? फेड्रू, ये अचानक से मुझे रेस्टोरेंट में एक लंच खिलाने का प्लान कैसे बना लिया? अरे छोड़ो ना तुम, बार बार क्यों पूछ रही हो? आओ बैठो। फिर भी ये ऑफिस छोड़ कर लंच? आपने फोन पे कहा था ना। थैंक यू। अब जाओ तुम। आज वुमेन्स डे है, तो ये। ओह थैंक यू। ओह फेड्रू, इतने साल सीआईडी में रहकर तुम बिल्कुल बिगड़े नहीं हो। थैंक्स। सर पानी कौन सा लाओ? मिनरल वाटर। स्वरांजलि, तुम आगे की ऑर्डर दे देना। हाँ, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। सुनो, जल्दी आना। मैं वहां सोने वाला नहीं हूँ, अब भी आया। विवेक। हेलो फ्रेडी सर, कहाँ पे हो आप सर? अरे यार, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ओह सर, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है सर, वो सीआईडी से बात करना चाहता है। अरे तो तू बात करना, मुझसे क्यों पूछ रहा है? सर वो मरने वाला है सर, और एसीपी सर ने सबको बुलाया है। अब देख विवेक, मैं होम मिनिस्टर के साथ खाना खा रहा हूँ, समझे? होम मिनिस्टर लंच? ये बात मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म करूँ सर? अरे यार उन्हें मत बोल, अब वो बिना बात के जल जाएंगे। ओके सर, राइट देन, या। हाँ। आइए, मैं मिलवाता हूँ उससे। जब से आया है बोल रहा है कि सीआईडी से मिलूं। निशांत नाम है इसका। इसका चेहरा पहले कहीं पे देखा है। ये बात कर सकता? जो भी कुछ पूछना है जल्दी से पूछ। निशांत, हम लोग सीआईडी से हैं। तुम हमसे कुछ बात करना चाहते थे ना? हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? मैंने किसी का खून किया है। किसका? मेरी बीवी सुनैना का। तो फिर लाश कहाँ है? विशाल। हाँ बोलो, विशाल कौन? क्या क्या विशाल क्या? विशाल। विशाल बंगला? ये बंगला कहाँ है? बोलो निशांत। सर, अजीब बात है, इसने अपनी बीवी को खुद मार डाला और खुद एक्सीडेंट में मारा गया। मगर सर इसने जाते जाते हमें ये क्यों बताया कि इसने अपनी वाइफ का खून कर दिया है? हो सकता है वो शांत मन से मरना चाहता हो। नहीं काबिल, जरूर कोई और बात है। ऐसे ही कोई आराम से नहीं बताता कि मैंने किसी का खून किया है। तुमने उसका चेहरा देखा था? हाँ सर, वो ज्यादा अमीर नहीं लग रहा था। हाँ मुझे भी वही लग रहा था। उसकी हालत और ये बंगला दोनों मैच नहीं करते। ये बंगला उसका हो ही नहीं सकता। तो फिर सर वो लाश लाके यहाँ क्यों गाड़ेगा? दया, ये बंगला खाली पड़ा है। चलो ट्राई करते हैं। लगता है उसे पहले से मालूम था ये बंगला खाली है सर। शायद यहाँ का वॉचमैन उसका दोस्त होगा। हाँ, इसलिए वॉचमैन भी गायब है। ये सेलफोन किसका बजा? शायद लाश के पास मोबाइल होगा। हाँ हो सकता है, लाश के यहाँ आसपास ही हो। देखो। एक मिनट, प्रेडिक्स, तुम्हारा फोन निकालो। मेरा? हाँ निकालो फोन। किसका है? नहीं वो दया,
तोड़ दो दरवाजा। लाश यहीं पर कहीं गाड़ी होगी। वो भी शायद अंदर ही कहीं छुप कर बैठा होगा। अच्छी तरह से देखो। कावेरी तुम ऊपर जाओ, लावण्या इस तरफ, विवेक उस तरफ। अच्छी तरह से चेक करो, घर का एक एक कोना छान मारो। सर नहीं सर। नहीं सर नहीं सर। सर लाश नहीं है। अबे हाँ कावेरी। सर लाश ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है या कहीं पर भी नहीं है, तो फिर निशान ने मरते वक्त झूठ क्यों बोला? दया, लाश अगर बंगले के अंदर नहीं है तो बाहर होनी चाहिए। बाहर चलकर देखते हैं, चलो। मिट्टी देख के पता चल जाना चाहिए सर कि लाश कहाँ है। हाँ देखो जरा, चारों तरफ फैल के देखो। विवेक उस तरफ देखो, देखो अच्छी तरह से देखो। जी सर। देखो मिट्टी पुलपुली है क्या? फ्रेडिक्स जाओ उस तरफ देखो। यस सर। क्या हुआ था? यहां तो मिट्टी उखड़ी हुई लगती है। देखो जरा, यहां खोद के देखो। हेलो फ्रेडिक्स। सॉरी सर। खून अभी अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ है खून। पर सर उसने बताया तो अभी अभी है। ये बात तो है। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि इस निशांत नाम के आदमी ने अपनी बीवी का खून करके उसकी बॉडी जिस बंगले में गाड़ी थी वो बंगला उसके खुद का नहीं है। सर मैंने इस निशांत को पहले कहीं पे देखा है सर। कहाँ पर? अब कहाँ पर देखा है सर, वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। शायद मैं उसे पर्सनली मिला था या फिर टेलीविजन पे देखा होगा सर। टीवी पर देखा है? एक्टर है क्या? हो भी सकता है, पर कहीं पे तो देखा ही है। नहीं, याद करो विवेक। शायद हमें उससे पता चल जाएगा कि इस निशांत ने अपनी बीवी का खून क्यों किया। फोन किसका है? मेरी वाइफ का। वाइफ का फोन तुमने कट कर दिया? देखा तुम लोगों ने? इसने अपनी बीवी का फोन कट कर दिया। अरे सर आप नहीं समझोगे सर। बात करो। सॉरी। अरे सुनो तो। गई भैंस पानी में। तुम्हारी बीवी ठीक तो है ना फ्रेडिक्स? सर शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी केस होगा सर। आप सीआईडी टीम से रिजाइन करने वाले हो? रिजाइन करने का मौका भी नहीं मिलेगा, जिंदा बचूंगा तब ना। खूनी ने अपनी वाइफ का खून 1 महीने पहले किया और अब 1 महीने के बाद उसे ख्याल आया कि सीआईडी को बता देता हूं कि मैंने अपनी बीवी का खून किया। ये तो लाश देखते हम समझ गए थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सर शायद उसने सोचा होगा कि मैं तो मर ही रहा हूं, तो जाते जाते क्यों ना सच बता दूं। खूनी कोई शरीफ आदमी नहीं है। उसने अपनी बीवी के सर पर किसी भारी चीज से वार किया। सिर पे वार किया है 1 महीने पहले। दया सर, इस निशांत की लाश जो हमें हॉस्पिटल से मिली है उसके साथ कोई सामान भी आया है क्या? मेरा मतलब है उसके कोई कागज वगैरह? सर उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और एक चाबी मिली थी जो शायद उसके घर की है। जब कुछ नहीं मिलता है तो रोते हो,
यार कोई क्लू नहीं मिला है, केस कैसे सॉल्व होगा? सालू के मेरी मदद कर यार। अच्छा, तो मतलब अब तक सीआईडी जो चल रहा है वो सब कुछ डॉक्टर साळुंखे की वजह से है ना? और हम लोग भाई सच्चाई सुनकर के हर एक को आग लगती है, क्या करें? अच्छा, तो साळुंखे, अगर तुम अपने आप को इतने बड़े 30 मार खां समझते हो तो ये बताओ आज कौन सा तीर चलाया तुमने? हैं? अरे इस लाश को तो देखकर बच्चा भी बता सकता है कि महीने 1.5 महीने पहले मौत हुई है। तो फिर इस लाश को यहाँ क्या करने को लाए तुम? हो गया ना? हैं? चलो छोड़ दो। ये बता सकते हो कि निशांत ने अपनी बीवी सुनैना की डेड बॉडी किसी दूसरे के बंगले में क्यों गाड़ी? हैं? बता सकते हो? क्यों? चोच बंद? नहीं, चोंच बंद नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये बंगला उस आदमी का नहीं? ये है एसीपी प्रद्युमन का दिमाग। किसका? एसीपी प्रद्युमन का। समझ में नहीं आता इस निशांत ने अपनी बीवी का खून क्यों किया। दया सर, एक काम करो, निशांत के घर जाओ और देखो कुछ मिलता है क्या। बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। हाँ, जिस घर में कोई रहता नहीं हो काफी दिनों से वहां ऐसी स्मेल आती है, डैम्पनेस। लगता है जब से निशांत ने अपनी वाइफ को मारा है तब से वो यहाँ आया ही नहीं। तो सर फिर वो 1 महीने से है कहाँ पे सर? एक्सीडेंट तो अभी हुआ उसका। हाँ, ये बात तो है कि वो था कहाँ पे 1 महीने से। एक काम करो, इस घर को अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी। निशांत और सुनैना के फोटोग्राफ्स। इन फोटोग्राफ्स को देख के लगता नहीं है कि निशांत अपनी वाइफ से इतनी नफरत करता था कि उसका खून कर दे। आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है सर, समझ में नहीं आता। पर सर, ये जो लड़की दिख रही है साथ में, ये निशांत की वाइफ ही है या कोई और है? सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि निशांत की वाइफ नहीं कोई और है? डिटेक्शन। एक सीआईडी ऑफिसर का दिमाग जोर से चलता है। तुम्हारा दिमाग जोर से नहीं चल रहा है क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं, तुम अभी नई नहीं हो ना, इसलिए। वो ऐसा है, जब तुम पूरी तरह से सीआईडी ऑफिसर बन जाओगी तो तुम्हारा दिमाग भी जोर से भागने लगेगा। सर, कुछ मिला? यस सर, ये किसी लड़के और लड़की के फोटोग्राफ्स मिले सर। सब जगह एक ही फोटो, निशांत और उसकी वाइफ। ये लड़की तो सुनैना ही है, सुनैना के साथ ये आदमी कोई और है। आदमी अलग है? हाँ, ये आदमी कोई और है। सर, ये फोटोग्राफ टेढ़ी मेढ़ी सी है, लगता है जल्दी में खींची है। हो सकता है किसी ने चुपचाप खींची हो। सर, सब कुछ साफ हो रहा है। निशांत की वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो निशांत को पता चल गया। निशांत को मालूम हुआ कैसे? उसने ये फोटो देखी इसलिए मालूम पड़ा। फ्रेडी, मैं कह रहा हूं कि फोटो खींची किसने? निशांत को किसी पे शक था तभी तो उसने इससे कहा होगा फोटो खींचने के लिए, है ना? हाँ सर। सर, ये भी हो सकता है कि किसी ने फोटो खींची और फिर निशांत के पास भेज दी। मतलब निशांत का कोई दोस्त या उसकी बीवी का कोई दुश्मन? लगता है ये फोटो किसी प्राइवेट डिटेक्टिव ने खींची होगी या फिर कोई फोटोग्राफर। दया, अभी तक पता क्यों नहीं चला कि ये बंगला किसका है? हा? सर, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कावेरी आती होगी। एक बात नोटिस की तुमने? क्या सर? अगर ये निशांत हमें नहीं बताता तो शायद हमें पता ही नहीं चलता कि ये सुनैना नाम की औरत का खून हुआ है। हाँ सर, ये बात तो है। सर, मैंने कहा था ना कि इस निशांत का चेहरा मैंने पहले कहीं पर देखा था। जब मैं इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रहा था तब मुझे आर्टिकल मिला था। पति ने अपनी बीवी का खून कर दिया। पत्नी की बॉडी पुरानी फैक्ट्री में मिली। कौन है ये? क्या नाम क्या है इसका? सर, जग्गा नाम है इसका। ये तो पहले भी पकड़ा गया है। जग्गा? दया, इस जग्गा का चेहरा और निशांत का चेहरा एक जैसा ही लगता है। और उनके खून करने का तरीका भी सर एक जैसा ही था सर।
जग्गा ने उसकी वाइफ का खून सिर फोड़ कर किया था सर, और निशांत ने भी वैसे ही किया था सर, सिर पे मार के सर। जग्गा ने उसकी वाइफ की लाश फैक्ट्री में छुपाई थी सर, और निशांत ने किसी के बंगले में सर। ये दोनों लोग सर, निशांत और जग्गा अगर एक ही है, इसका मतलब उसने दूसरी शादी की है। वो भी नाम बदल के? मगर जग्गा तो पकड़ा गया था ना, उम्र कैद हुई होगी उसको। सर, एक 2 साल बाद की और एक रिपोर्ट है सर। कोर्ट को पता चल गया था कि जेल में भी जग्गा को अटैक्स आते हैं सर। उसे कोई मेंटल बीमारी थी सर, शायद उसका दिमाग खराब हो रहा था सर, इसलिए कोर्ट ने उसे एकांत मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। एकांत मेंटल हॉस्पिटल? फ्रेडेक्स वेक, तुम दोनों एक काम करो, इस एकांत मेंटल हॉस्पिटल में जाओ और पता करो ये सारा चक्कर है क्या। ये जग्गा, मेरा मतलब है ये निशांत, वहां से बाहर निकला कैसे? यस सर। सर, किसी क्रिमिनल के मुंह से सच बुलवाना आसान है, लेकिन प्रॉपर्टी का पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई कुछ बताता ही नहीं है। क्यों? बंगला किसका है पता नहीं चला? सब पता चला है, इसलिए लेट हो गई। किसका है बंगला? सर, वो कोई डॉक्टर प्रांदेचा है, वो वहाँ रहता नहीं है। हमने उसका एड्रेस पता लगा लिया और फोन नंबर भी। यस, मे आई हेल्प यू? डॉक्टर प्रांदेचा है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखिए, टेंशन मत लीजिए, बस इतना बताइए डॉक्टर प्रांदेचा कहाँ है? अंदर है? मैं अभी उनको इन्फॉर्म करती हूँ। रहने दीजिए, हमको देख लेंगे। अरे कौन है आप लोग? देखिए एक एक लाइन से कहिए। नर्स? नर्स को बुलाने से कुछ नहीं होगा, मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है डॉक्टर। क्या बात? मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी से? देखिए, मैं बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलता। एक खून हो गया। मर्डर? हाँ, खून, मर्डर। अब पता है लाश कहाँ मिली है? कहाँ? आपके बंगले में। मेरे बंगले में? जी। आप समझ में आया मैं क्या कह रहा था? लेकिन वो लाश मेरे बंगले में कैसे आई? ऊपर से टपकी है, आई नहीं है, जमीन में गड़ी हुई मिली है। मैं अभी वॉचमैन को फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं, वॉचमैन फरार है, पता नहीं अब तक कहाँ पहुंच गया होगा। ये देखिए, आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। जरा ध्यान से देखिए, इसका नाम निशांत है। देखिए, आप बार बार फोटो क्यों दिखा रहे हैं? ये मर गया। हो, तो लाश इसी की है? नहीं, इसकी बीवी की लाश है। मरने से पहले इसने बताया कि इसने अपनी बीवी को मार कर उसकी लाश को आपके बंगले में गाड़ा है। लाश मिली आपको? जी हाँ। ये वॉचमैन कहाँ मर गया था जब ये लाश को गाड़ रहा था? ये वो सब बाद में देखेंगे। इस आदमी ने अपनी वाइफ को मार के आपके बंगले में वो लाश गाड़ी क्यों? पता नहीं, मैंने तो उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं देखा है कि नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने उस लाश को वहां गाड़ा है और इस आदमी को कहा कि सीआईडी को मेरा नाम बता दे। हाँ, वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए कि इस आदमी ने वो लाश आपके बंगले में ही क्यों गाड़ी? मुझे क्या मालूम? किसी और बंगले में क्यों नहीं? मैंने आपको बताया तो। इस दुनिया में और भी बहुत सारी जगह हैं, मगर वो लाश लेके आपके ही बंगले में क्यों आया? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अब एक काम कीजिए, अब चलिए हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो, आइए। जग्गा नाम है उसका। हाँ, ये तो यहाँ था। था का मतलब? अब कहाँ है वो? कहीं बाहर गया है, डॉक्टर सुहाल के साथ। अब डॉक्टर सुहाल, ये कौन है? डॉक्टर सुहाल उसका इलाज करते थे, अब उसकी तबीयत भी ठीक हो रही थी। अगर उसकी तबीयत ठीक भी हो गई थी तो उसे वापस जेल भेजना चाहिए था। डॉक्टर सुहाल उसे अपने साथ क्यों लेके गए? सर, ये मुझे क्या मालूम, ये आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। जहाँ तक मुझे मालूम है, वो उसका अलग तरीके से इलाज कर रहे थे। इस जग्गा को बीमारी क्या थी? वो सब कुछ भूल जाता था, उसे कुछ याद भी नहीं आता था। पर वो है कहाँ अभी? बताया ना सर, मुझे कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर सुहाल जब से उसे लेके गए तब से वो वापस यहाँ नहीं आए, ना उन्होंने कभी फोन किया। मतलब डॉक्टर सुहाल जग्गा को लेके भाग गए। ये बहुत गड़बड़ है। इतना बड़ा अपराधी, एक खूनी, अस्पताल से गायब हो गया। समय एसीपी सर को फोन करके आता। जग्गा का असली नाम क्या था? असली नाम मतलब? यहाँ तो जग्गा ही लिखा है सर। अरे यार, जग्गा जग्गा क्या लगा रखा है? जग्गा के आगे पीछे कुछ तो होगा ना, निशांत वगैरह। निशांत भी तो नाम था उसका। हाँ? क्या मालूम सर,
ये डॉक्टर सुवाल का एड्रेस तो होगा ना आपके पास, या वो भी नहीं है? कितनी बार कह चुका हूँ सर कि मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ। और वो हुकुल रोड वाला बंगला, वो 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है। मैं तो वहां जाता भी नहीं हूँ। अभी अगर ये निशान जिंदा होता ना तो सब सच पता चल जाता, समझे? दूध का दूध और पानी का पानी। सर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो आप ही के सामने मर गया और मैं तो वहां था भी नहीं, खुद तो मर गया, मुझे फंसा गया। सर हमें डॉक्टर सुवाल का एड्रेस मिल गया है सर। गुड, एक्सीलेंट। और एक काम है, ये जो डॉक्टर प्रांडेचा है इस पर निगाह रखो, देखो वो कहां जाता है, क्या करता है, सब इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। आप लोग? हम तो अभी बेल बजाने वाले थे। क्या आपको पहले से मालूम था कि हम लोग आने वाले हैं? नहीं, मैं तो ऐसे बाहर जा रही थी। पर आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। ओहो, सीआईडी। लेकिन मैंने तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। हमें डॉक्टर सुवाल से मिलना है। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। वो ठीक तो है ना? स्ट्रेंज, आप उनकी वाइफ हैं और आप हमसे पूछ रही हैं। क्या मतलब है? अगर मैं आप लोगों से नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? जिस दिन से बाहर गए हैं उस दिन से वापस ही नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कहाँ चले गए, मैं कहाँ ढूंढूं जाकर उन्हें? कहाँ से वापस नहीं आए हैं? अरे असाइलम से एक पेशेंट को घर पर लेकर आए थे और जग्गा? हाँ, जग्गा। कुछ दिन उसे यहाँ पे रखा, उसकी देखभाल की, फिर अचानक उसे लेकर कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। किधर चले गए, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर लेके गए कहाँ? कुछ तो बताया होगा उन्होंने। कुछ तो पता होगा आपको। बस इतना मालूम है कि वो मुंबई में ही कहीं है। लेकिन जब से गए हैं एक फोन कॉल तक नहीं किया है। जब भी मैंने कोशिश किया है मोबाइल पर ट्राई करने के लिए, मोबाइल स्विच ऑफ है। बड़ी अजीब बात है। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है। रिलैक्स, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। हम आपके हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक पेशेंट जिसका दिमाग ठीक नहीं है उसे वो अपने घर लेकर आए क्यों, और फिर उसे कहीं और लेकर क्यों गए? बड़ा अजीब चक्कर है। हम बीवी से पूछ रहे कि उसका हस्बैंड कहाँ है, तो बीवी उल्टा हमसे ही पूछ रही कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। और सर कह रही थी अगर मेरा हस्बैंड मिल जाए तो मुझे भी बता देना। अरे मिल जाता तो हमारी केस सॉल्व नहीं हो जाती। मेरा हस्बैंड कहाँ है? अरे हम क्या हस्बैंड को जेब में लेकर घूम रहे? सर वाकई में वो बहुत परेशान थी। वाकई में उसे पता नहीं है कि उसका हस्बैंड अचानक गायब कहाँ हो गया। देखो कावेरी, मैं मानता हूँ कि वो परेशान थी, लेकिन हम भी तो परेशान हैं कि सुवाल ने ऐसी गलती की कैसे? उसने जग्गा को मेंटल हॉस्पिटल से निकाला ही क्यों? बहुत बड़ा गुनाह किया सर। हाँ, मगर सर डॉक्टर सुवाल जगह को लेके गए कहाँ होंगे? क्या मालूम, अगर उसने मोबाइल फोन ऑन किया होता तो ढूंढ सकते थे। सर मुझे लगता है जग्गा ने डॉक्टर सुवाल का खून भी कर दिया और साथ ही साथ में मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। हाँ, हो सकता है। सर अगर ये डॉक्टर सुवाल मर गया है तो हमें ये पता करना बहुत मुश्किल होगा कि ये जग्गा से निशान बना कैसे। ब्यूरो में ऐसी बातें करना मना है कावेरी। ये ब्यूरो रोने धोने के लिए नहीं बना है। सीआईडी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अरे सुवाल गायब हुआ तो क्या हुआ?
हमारे पास निशान की लाश भी तो है, और उस लाश के साथ हमें उसका पता भी मिला है। मिला है क्या? यस सर। और फिर वो फोटो उसके बीवी की जो हमें मिली है, वो जो किसी और आदमी के साथ है। हाँ हाँ, वही फोटो जो शायद किसी डिटेक्टिव या किसी फोटोग्राफर ने खींची है, वही फोटो। छान मारो, शहर में जाकर छान मारो, एक एक डिटेक्टिव, एक एक फोटोग्राफर के पास जाओ और पता करो किसने खींची है ये फोटो। और यहाँ ब्यूरो में तुम दोनों ने जितने आंसू गिराए हैं, सब साफ करो। ये लो, ये तो गया अंदर। डिटेक्टिव पस्तूफी। हाँ कावेरी, डिटेक्टिव पस्तूफी का खून हो गया है। इसके सर पे किसी चीज से मारा गया है। बॉडी अभी भी गर्म है। खून थोड़ी देर पहले किया गया है। मतलब सर, किसी को पता था कि हम इसे ढूंढ रहे हैं? इसलिए शायद इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करा दिया गया है। हो सकता है ये फोटोग्राफ्स इसी ने खींची हो। इस ऑफिस को अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। एक एक पेपर्स को अच्छी तरह से देखो। सर ये देखिए। ओह, ये तो वही फोटोग्राफ्स है जो निशांत के घर में से मिले थे। इसका मतलब है ये फोटोग्राफ्स इसी ने खींची है। ये क्या? असाइनमेंट प्रांदेचा? सर, हो सकता है प्रांदेचा ने ही फोटोग्राफ खिंचवाए हो। निशांत की वाइफ के फोटोग्राफ्स इस प्रांदेचा ने क्यों खिंचवाए? शायद प्रांदेचा का अफेयर चल रहा था निशांत की वाइफ के साथ। और शायद इसीलिए पस्तूफी का खून भी इस प्रांदेचा ने किया होगा। फ्रेडरिक्स को फोन करके देखते हैं। हाँ फ्रेडरिक्स, कहाँ हो तुम? हम लोग प्रांदेचा के क्लिनिक के बाहर खड़े सर। डॉक्टर अंदर है। एक काम करो, तुम और विवेक अंदर जाके देखो वो है क्या नहीं। सर वो है, हमारे सामने ही अंदर गए सर। अंदर जाके देखो तो सही, जल्दी। संभाल अरे ऐसे कैसे चले जा रहे हैं आप लोग? किससे मिलना है आपको? वो मुझे डॉक्टर प्रांडेचा से मिलना है। मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। क्या? लेकिन आपने सुना नहीं, इनकी तबीयत बहुत खराब है। देखिए प्लीज। इतना मोटा तगड़ा आदमी कैसे मर सकता है? देखिए मजाक करने का वक्त नहीं, आखिरी स्टेज है, कुछ भी हो सकता है। ये यहीं पे भी मर सकते हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, जल्दी से इन्हें अंदर लेकर जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी चलो आइए सर, आइए सर। कहीं डॉक्टर चला ना जाए। मुझे कुछ हो ना जाए विवेक। आप यही रोकिए सर, मैं अभी आया सर। डॉक्टर प्लीज वो ये। अरे कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? डॉक्टर इनकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप कुछ कीजिए सर। देखो, बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ घुसना मना है। और वैसे तो मुझे इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। वो मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी तबीयत देखने आया हूँ। हम लोग सीआईडी से। आप थोड़ी देर के बाहर जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ। विवेक। तो ये बात है। चुपचाप वहीं बैठे। ठीक है, बैठे रहते हैं।
क्या हो रहा है मुझे? वही हो रहा है जो मैं चाहता हूँ और वही होगा जो मैं चाहता हूँ। कम ऑन ऑफिसर, दरवाजा बंद करो। कम ऑन, क्लोज द डोर। हाँ फ्रेडरिक्स, बोलो। विवेक बदल गया सर। विवेक बदल गया? विवेक बदल गया मतलब? सर, उसे कुछ हो गया सर। विवेक को कुछ हो गया? ओह माय गॉड। एक काम करो, तुम वहीं रुको, हम लोग अभी आते हैं। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? विवेक कहाँ है? सर, प्रांतिजा अपने कैबिन में थे सर। विवेक अंदर गया, फिर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया सर। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और ये डॉक्टर प्रांतिजा कहाँ है? अंदर है सर। डॉक्टर प्रांतिजा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो डॉक्टर प्रांतिजा। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। हमें मालूम है कि सुनैना के खून में तुम्हारा हाथ है। डॉक्टर प्रांतिजा, दरवाजा खोलो। विवेक, विवेक। डॉक्टर प्रांदेचा को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। देखो, मैंने बोला ना विवेक को कुछ हुआ है। विवेक, क्या बोल रहे तुम? विवेक, विवेक मर चुका है। एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके देखता हूँ। तुम लोग ये रुको, अंदर खतरा हो सकता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। विवेक, ये क्या कर रहे तुम? मार दूंगा। विवेक, ये क्या हो रहा है? सर, आपने विवेक को मार दिया? अंदर कुछ है। क्या है सर? कुछ गड़बड़ है इस कमरे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ है जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। एक काम करो, पहले पावर ऑफ करो, जल्दी। पावर स्विच दिखाओ। आइए मेरे साथ। एक काम करते, टॉर्चेस लेके आते, देखते अंदर क्या है। चलो। ये लो। एक मिनट फ्रेडी, एक मिनट। पहले मैं अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा। आ जाओ। फ्रेडी, अंदर आ जाओ। जो कुछ भी था वो बंद हो गया। घबराओ मत, चिल्ला दो। सिर्फ एक जोर का लाफा मारा। डॉक्टर कहाँ गया? तो ये डॉक्टर भाग गया यहाँ से। ये है। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसके बारे में पहले सुना तो था, आज पहली बार देख रहा हूँ। बहुत खतरनाक चीज है ये। सर, खतरनाक तो है। विवेक की हालत को देख के लग रहा है। कहीं वो प्रांतिजा कहीं दूर ना निकल जाए। उसके घर चल के देखते हैं। कावेरी, तुम विवेक को हॉस्पिटल ले जाओ। जल्दी। देखो जरा, कहीं वो यहाँ छुप के तो नहीं बैठे डॉक्टर प्रांतिजा? सर, लगता है वो कभी यहाँ पर आया ही नहीं है। क्लिनिक से भी भाग गया वो। कहीं ना कहीं से उसे ढूंढना ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो, जल्दी। क्या? तुम इतनी डर क्यों गई? ओह माय गॉड, एक और लाश? सर, कहीं ये डॉक्टर सुअल की लाश तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। ओह, डॉक्टर सुअल जगह के इलाज के लिए यहाँ आए थे, डॉक्टर प्रांतिजा के यहाँ। सर, इसके हाथ में कुछ है। देखो क्या? सर, डॉक्टर सुअल ने जहर पिया है। इसका मतलब उसने आत्महत्या की है? बड़ी अजीब बात है।
डॉक्टर सुवाल अपने घर से निकलकर यहाँ आया और यहाँ आकर उसने आत्महत्या कर ली, जहर पी के। वेरी स्ट्रेंज। कहीं डॉक्टर प्रांडेजा की क्लिनिक में जो डिवाइस थी, इस आत्महत्या का उससे कोई कनेक्शन तो नहीं है? इस प्रांडेजा को किसी तरह से ढूंढना होगा। अरे सर, लेकिन वो तो भाग गया है। देखते हैं कहाँ भागा है, उसके मोबाइल फोन को ट्रैक करते हैं। अरे अरे कौन है? कौन? अरे गला क्यों दबा रहे हो? हाँ, कौन हो तुम? अभी पता चलेगा। डॉक्टर प्रांडेजा। क्यों मिस्टर प्रांडेजा? हाँ? सिंगापुर कैसे लग रहा है? तुम्हें क्या लगा सीआईडी सिंगापुर नहीं पहुंच सकती? तुम बच गए। अरे गला तो छोड़ो। अरे हवा तो आने दो। दया, अरे क्या कर रहे हो? इस तरह से कोई किसी का गला पकड़ता है? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? सिखाई है सर, पर पता नहीं मेरे हाथ को क्या हो गया। इसके गर्दन से चिपक गई है सर। ये देखिए, ये देखिए। पता था, सब कुछ पता था। एक मिनट। विवेक, प्रांडेजा। बोल प्रांडेजा। हाँ, निशान की वाइफ की फोटो, मतलब जग्गा की बीवी की फोटो तुमने डिटेक्टिव पस्तूफी से क्यों खिंचवाई? हाँ? वो निशान की बीवी नहीं है। क्या? सुने ना, निशान की बीवी नहीं है? वो मेरी बीवी है। तो फिर निशान के घर में जो फोटो लगा है दोनों का, वो सब नकली है। वो निशान तो बेवकूफ है। उसे तो पता नहीं कि उसकी बीवी कौन है भी या नहीं, उसे ये भी पता नहीं है। उसने तो अपनी बीवी को कब से मार दिया है। तो फिर अगर वो औरत तो सुनैना निशान की बीवी नहीं है, तो फिर निशान ने सुनैना का खून क्यों किया? मैंने करवाया। डॉक्टर सुवाल निशान को मेरे पास लाए इलाज के लिए। मैंने उस डिवाइस के जरिए उन दोनों को अपने काबू में कर लिया और निशान को जग्गा बनाकर अपनी वाइफ को मरवा दिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस कमबख्त जग्गा ने लाश को गाड़ने के बाद कहां गायब हो गया और मेरे पास वापस ही नहीं आया। वो देखा ऊपर वाले का खेल। जग्गा के 1 महीने के गायब होने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और बुलाया किसे? सीआईडी को। सीआईडी को बुलाया और फंस कौन गए? तुम। अब जिंदगी भर जेल में सड़ो। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।